हाईवे वाली चुड़ैल। राजेश अपने गांव से दूर एक शहर में काम करता था। अभी राजेश की आमदनी इतनी नहीं हुई थी कि वो अपनी माँ को अपने साथ रख पाता। इसीलिए वो उनसे दिन में कम से कम 1 या 2 बार फोन पर बात करता ही था। पर एक दिन काम में ज्यादा बिजी होने के कारण राजेश अपनी माँ से बात नहीं कर पाता, जिसके बाद वो ऑफिस से घर आते ही सबसे पहले अपनी माँ को फोन मिलाता है। हाँ माँ, कैसी हो? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से ही बुखार से बदन टूट रहा है। राजेश अपनी माँ की तबीयत के बारे में सुनकर पूरी तरह से हिल चुका था। वो 1 सेकंड भी बर्बाद ना करते हुए अपना सामान पैक करता है और बस में बैठकर रवाना हो जाता है। राजेश ये देखकर हैरान हो जाता है कि बस में उसके अलावा सिर्फ 4 ही लोग थे, जिनमें से 2 कंडक्टर और ड्राइवर ही थे। ये क्या, बस में इतने कम लोग? राजेश अपनी माँ को लेकर परेशान था। उसके दिमाग में कई तरह के उल्टे सीधे विचारों की बौछार चल रही थी। इसी बीच बस में बैठा एक शख्स उसके पास आकर पूछता है, अरे भाई साहब, कहाँ तक का सफर है? सीतापुर गांव। और आप? राजेश के सवाल पूछते ही बस एक झटके से रुकती है और वो आदमी राजेश की तरफ धीमी सी मुस्कान देकर अपने साथी के साथ बस से उतर जाता है। अब बस में राजेश ही इकलौता पैसेंजर था। कुछ देर बाद अपना मन बहलाने के लिए राजेश खिड़की से बाहर देखने लगता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि बस के सामने कोई औरत है जो जोर जोर से हाथों से बस रोकने के इशारे कर रही है, और अगले ही पल वो बस उस औरत के ऊपर से निकल जाती है। राजेश हैरत में खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। राजेश को ये सब एक भ्रम लगता है। तभी उसे बस की खिड़की से एक औरत की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ! ये आवाज कहाँ से आई? जैसे ही राजेश खिड़की से बाहर झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कटी फटी हालत में एक चुड़ैल बस की खिड़की से लटकी हुई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। ये देखकर राजेश के होश उड़ जाते हैं और वो जैसे ही कंडक्टर को आवाज देकर वापस खिड़की की ओर मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? वो मैंने अभी एक चुड़ैल देखी। इतना कहकर राजेश जैसे कंफ्यूज हो जाता है और डर के मारे बड़बड़ाने लगता है। तभी कंडक्टर उसे बताता है, अरे भाई साहब, ये हाईवे भूतिया है। कहते हैं यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो यहाँ से गुजरने वाली कई सवारियों को दिखी है। आप एक काम करो, बस के सभी शीशे बंद कर दो। कंडक्टर की बात मानकर राजेश बस के सभी शीशों को एक एक करके बंद करने लगता है और जैसे ही वो आखिरी सीट के शीशे को बंद कर रहा होता है तभी बाहर से एक सड़ा गला हाथ आकर उसका गला दबोच लेता है, जिसे देखकर कंडक्टर के भी होश उड़ जाते हैं और वो ड्राइवर को बस भगाने के लिए कहता है, अरे बबलू भैया, बस की स्पीड बढ़ाओ, यहाँ एक चुड़ैल है। बस की रफ्तार बढ़ते ही वो चुड़ैल राजेश को बस से बाहर खींच लेती है और राजेश सड़क पर गिर जाता है। तभी सुनसान हाईवे पर एक जोरों की हंसी गूंजने लगती है। कौन है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? तभी हाईवे से सटे घने जंगल में से चुड़ैल हवा में लहरती हुई उसके पास आती है। चुड़ैल के हाथ और मुंह पूरे खून में सने हुए थे, जिसे देखकर राजेश की रूह कांप उठती है। तभी वो चुड़ैल राजेश की छाती पर बैठ जाती है और खून टपकते हुए मुंह से बोलती है, मैं कितने लंबे समय से भूखी हूँ और आज तुझे खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरी माँ बीमार है और अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो शायद मैं उसे फिर नहीं मिल पाऊंगा। राजेश को यूं रोता हुआ देखकर चुड़ैल परेशान होने लगती है। रोना बंद कर, मैं इंसानी मांस की भूखी हूँ। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरी भूख कौन मिटाएगा? हाँ?
अगर आप मुझे नहीं छोड़ सकती तो बस मुझे अपनी माँ से मिलकर आने दो। मैं वादा करता हूँ कि वापसी में मैं यहाँ खुद तुम्हारा इंतजार करूँगा। चुड़ैल के नाखून अचानक से लंबे होने लगते हैं और वो जैसे ही उन्हें राजेश के सीने में गड़ाने ही वाली होती है तो राजेश उसे फिर से समझाता है और चुड़ैल उसे जिंदा छोड़ने के लिए मान जाती है। चल ठीक है, तू अपनी माँ से मिलकर आ, और अगर तू वापस यहाँ नहीं आया तो याद रख, मुझे बस पर शिकार करने की पूरी आदत है। तुझे तो मैं पकड़ ही लूंगी। ये बोलकर चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और राजेश हड़बड़ी में उठकर भागने लगता है। तभी उसे पीछे से जोरों से हॉर्न की आवाज आती है और राजेश पीछे से आती बस में चढ़ जाता है। उसकी हालत देखकर कंडक्टर समझ जाता है और उसे बताता है, देखो भाई, तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है कि उस चुड़ैल ने तुम्हें छोड़ दिया। असल में जब ये हाईवे बन रहा था तब मजदूरों में एक औरत थी, चंपा, जिसका बच्चा यहाँ से गुजरती हुई बस के नीचे आकर मर गया था। अपने बच्चे की मौत से सदमे में आई चंपा ने अपनी जान दे दी और चुड़ैल बनकर वो यहाँ से गुजरती बसों में अपना शिकार ढूंढती है और जिसने उसे देख लिया हो वो समझो गया। तो क्या वो मुझे मारकर ही छोड़ेगी? तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसका एक हल है। वो कंडक्टर राजेश को एक ताबीज देते हुए कहता है, ये ताबीज अपने पास रखो और लौटते वक्त इसे अपने गले में ही डाले रखना। इसकी शक्ति से वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और दूसरी चीज, उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए उसके बालों को जलाना जरूरी है। काम मुश्किल जरूर है पर यह काम तुम्हें करना होगा। राजेश अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ का इलाज करवाकर वापस शहर के लिए निकल पड़ता है। पूरे रास्ते राजेश उस चुड़ैल के बारे में ही सोच रहा था कि तभी वो जगह आती है और राजेश उस जगह पर उतर जाता है। राजेश उस चुड़ैल का इंतजार करने लगता है। तभी एक चीख गूंजती है और चुड़ैल जंगल में से उड़ती हुई निकलती है। तू तो अपनी जुबान का बड़ा ही पक्का है रे। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। जैसा मैंने वादा किया था मैं आ गया हूँ, पर मैं तेरा निवाला बनने नहीं, तुझे मारने आया हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? तू मुझे मारेगा? इतना बोलकर वो चुड़ैल राजेश पर हमला कर देती है। तभी उसके गले में डला हुआ वो ताबीज अपनी शक्तियां दिखाता है और चुड़ैल चिल्लाती हुई कमजोर होकर जमीन पर गिर जाती है। मौका देखकर राजेश उस चुड़ैल के बाल खींच लेता है और उन्हें जला देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल जलते हुए सबके साथ चिल्लाती हुई वहां से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद हाईवे पर से एक गाड़ी आती दिखती है और राजेश उसे हाथ देकर रोकता है। ड्राइवर के गले में भी राजेश जैसा ताबीज था, जिसे देखकर राजेश तसल्ली से मुस्कुराता है। भाई साहब, क्या आप मुझे आगे बस स्टैंड तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। और इस तरह राजेश ने उस चुड़ैल के आतंक को खत्म किया और वो गाड़ी में बैठकर बस अड्डे की तरफ निकल पड़ा।